तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखते हैं हम, जो कि ये सेम टाइप का जो हमने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, जो कि समेशन ऑफ मतलब सम ऑफ या तो सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। जैसे कि इसका हमने देखा था, ये भी था, ठीक है। सम ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। तो एक्स ऑफ एन था, तो एक्स ऑफ एन का हमको निकालना था फंडामेंटल पीरियड। तो अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक और टाइप, और इसी टाइप के अंदर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है ये, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3n प्लस साइन पाई बाय 4n। तो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड हमको फाइंड आउट करना है, क्या होगा। एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड हमको फाइंड आउट करना है, क्या होगा, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने पहले किया था। ये जो था e टू द पावर j 3 पाई e टू द पावर j 3 पाई n, और ये था e टू द पावर j 2 पाई बाय 3n माइनस 1। तो हमने जो यहाँ पे प्लॉट किया था, ये e टू द पावर j 3 पाई n को, इसको, है ना, ये जो प्लॉट हमने किया था यहाँ पे, तो ये प्लॉट किसका था, ये इसी का प्लॉट था, e टू द पावर j 3 पाई n का ही प्लॉट था ऑब्वियसली, ठीक है। बट मैंने क्या पहले आपको बोला था, याद करिए कि, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, e to the power j ओमेगा नॉट n इज इक्वल टू cos ओमेगा नॉट n प्लस साइन j साइन ओमेगा नॉट n होता है, ठीक है। तो जो प्लॉट होगा इसका, ये ये यूलर्स फॉर्म में है, ठीक है, ये यूलर्स फॉर्म में है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये जो है, और ये जो है, ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो रियल पार्ट होगा, इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या है, cos ओमेगा नॉट n, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, sin ओमेगा नॉट n। तो cos, ये जो cos ओमेगा नॉट n जो है रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट है cos ओमेगा नॉट n। तो इसका जो प्लॉट होता है विथ रिस्पेक्ट टू n, n के रिस्पेक्ट में, इसका जो प्लॉट होगा यहाँ पे n के रिस्पेक्ट में, या तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है sin ओमेगा नॉट n है, इसका प्लॉट होगा विद रिस्पेक्ट टू n, ये, ठीक है। तो इसका प्लॉट, जो रियल पार्ट है जो कि cos ओमेगा नॉट n है, इसका जो प्लॉट होगा या तो sin ओमेगा नॉट n जो है इसका प्लॉट होगा, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है ये sin ओमेगा नॉट n, तो इसका प्लॉट होगा, इसका प्लॉट या तो इसका प्लॉट, ये रिप्रेजेंट करेंगे इसके प्लॉट को, ठीक है। या इसका प्लॉट क्या होगा, ये इमेजिनरी रियल पार्ट का प्लॉट जो कि cos ओमेगा नॉट n का होगा, या तो इमेजिनरी पार्ट का प्लॉट जो sin ओमेगा नॉट n होगा, या तो sin ओमेगा नॉट n से sin ओमेगा नॉट n का प्लॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, या तो cos ओमेगा नॉट n के प्लॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो e टू द पावर j ओमेगा नॉट n के प्लॉट को। तो यहाँ पे हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वो e टू द पावर j 3 पाई n को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया था, ठीक है। तो e टू द पावर j 3 पाई n को मैंने जो प्लॉट किया था वो क्या था, e टू द पावर j 3 पाई n को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, e टू द पावर j 3 पाई n को मैं लिख सकता हूँ ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, cos 3 पाई n प्लस j साइन 3 पाई n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में कि e टू द पावर j 3 पाई n का जो प्लॉट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था इससे, ठीक है, cos 3 पाई n से। तो जो cos 3 पाई n का जो प्लॉट था वो यही प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है। अब क्योंकि cos 3 पाई n के प्लॉट को मैं यूज कर सकता हूँ टू रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ e टू द पावर j 3 पाई n, इसलिए मैंने इस प्लॉट पे लिख दिया कि ये भाई प्लॉट है e टू द पावर j 3 पाई n का। बट एक्चुअल में ये जो प्लॉट था ये था cos 3 पाई n का, ठीक है। बट हम sin 3 पाई n का जो प्लॉट है इसको भी यूज कर सकते थे टू रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ e टू द पावर j 3 पाई n का प्लॉट को, ठीक है। या तो इसको यूज कर सकते थे, इसके प्लॉट को यूज कर सकते थे, या तो इसके प्लॉट को यूज कर सकते थे टू रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ e टू द पावर j 3 पाई n का। बट मैंने इसमें क्या किया था कि cos 3 पाई n जो रियल पार्ट है cos 3 पाई n, इसको मैंने यूज किया टू रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ e टू द पावर j 3 पाई n, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्लॉट है ये प्लॉट है cos 3 पाई n का, ठीक है। मैं ये भी यूज कर सकता था, और उसी तरह से ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का, यहाँ पे प्लॉट है। तो e टू द पावर तो ये e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n जो है, इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 3 n प्लस j sin 2 पाई बाय 3 n,
ठीक है, ये हो जाएगा। तो cos 2 पाई बाय 3 n का प्लॉट यूज़ कर सकता हूँ मैं टू रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ दिस, या तो मैं sin 2 पाई बाय 3 n का यूज़ कर सकता हूँ प्लॉट टू रिप्रेजेंट दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, cos 2 पाई बाय 3 n का जो प्लॉट है यूज़ किया था टू रिप्रेजेंट दिस e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n को, ठीक है? तो ये क्या था, मैं ये भी यूज़ कर सकता था टू रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ दिस, बट मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है? ये। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो प्लॉट है ये किसका प्लॉट है? ये है cos 2 पाई बाय 3 n का प्लॉट है, ठीक है? एक्चुअल में ये वाला प्लॉट। तो ये चीज़ हमको देखने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि अ, ये जो एक्चुअल में जो है ये प्लॉट है, ये जो एक्चुअल में ये प्लॉट किसका है? ये है प्लॉट ऑफ, ये जो है प्लॉट है किसका है? ये है प्लॉट ऑफ cos 2 पाई बाय 3 n का, ठीक है? और ये किसका प्लॉट है? ये है प्लॉट ऑफ cos 3 पाई n का। और ये है प्लॉट cos 2 पाई बाय 3 n का है ये, ठीक है? ये प्लॉट है इसका। ओके, तो यहाँ पे मैं साइन भी यूज़ कर सकता था, sin 2 पाई बाय 3 n का प्लॉट भी यूज़ कर सकता था, ठीक है? टू रिप्रेजेंट e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n। यहाँ पर भी मैं साइन का यूज़ कर सकता था। अगर यहाँ पे मैंने कॉस का यूज़ किया है ना? कॉस 3 पाई n n का प्लॉट यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट e टू द पावर j 3 पाई n, तो मैं यहाँ पे साइन 2 पाई बाय 3 n, है ना? साइन 2 पाई बाय 3 n का प्लॉट यूज़ कर सकता था यहाँ पे टू रिप्रेजेंट e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n, मतलब कि इसको मैं कॉस से रिप्रेजेंट कर सकता था इस प्लॉट को, और इस प्लॉट को मैं साइन से रिप्रेजेंट भी कर सकता था, या तो उल्टा भी कर सकता था। इस वाले प्लॉट को मैं साइन 3 पाई n से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, और इस वाले प्लॉट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता था भाई cos 2 पाई बाय 3 n से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, या तो दोनों को ही मैं साइन से कर सकता था यूज, ठीक है? मतलब कि साइन 3 पाई n के प्लॉट को यूज कर सकता था यहाँ पे, या तो साइन 2 पाई बाय 3 n को प्लॉट का जो यूज है वो यूज कर सकता था यहाँ पे। मतलब जैसे भी मैं जोन सा भी प्लॉट यूज करूँ इन चारों में से, है ना? यहाँ पे टू रिप्रेजेंट e टू द पावर j 3 पाई n या e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n, रिजल्ट वही आता, ठीक है? रिजल्ट एग्जैक्टली वही आता। और ये जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स जो बनी है, 3 फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स, 2 फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स एट अ पर्टिकुलर n वैल्यू, n इज इक्वल टू 6, वो वही होता, ठीक है? कुछ भी आप यूज करते हैं तो वो वही होता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत ईज़ी हो गया वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट इसके अंदर है cos पाई बाय 3 n प्लस sin पाई बाय 4 n, है ना? तो ये जो है cos पाई बाय 3 n प्लस sin पाई बाय 4 n, ठीक है? तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्लॉट है ये cos का है, ये भी cos का है, या तो ये ठीक है, इस तरह से। तो इस वाले क्वेश्चन को अंदर भी सिंपल है, cos पाई बाय 3 n जो होगा, सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा ये फंडामेंटल पीरियड्स निकालना पड़ेगा, ठीक है? फंडामेंटल पीरियड्स, जिस तरह से हमने डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इसके इसके फंडामेंटल पीरियड्स निकाल लेते हैं एन नॉट की वैल्यू, है ना? ये एन नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। तो उसी तरह से ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल गिवन है, ठीक है? जिस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है, ठीक है? सम ऑफ डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है, जो कि है cos पाई बाय 3 n और sin पाई बाय 4 n, क्योंकि cos और sin दोनों साइनसॉइडल होते हैं, ठीक है? साइनसॉइडल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका हम फंडामेंटल पीरियड हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन है, ये पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है? मैंने पहले आपको बताई है बात कि e टू द पावर j ओमेगा नॉट n cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n आर पीरियोडिक फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट टुगेदर। और जो ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट n होता है, ये भी मैंने कई बार रिपीट किया है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती हैं, ठीक है? सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि जब e टू द पावर j ओमेगा नॉट n पीरियोडिक होगा तो ये भी पीरियोडिक होगा और ये भी पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे तीनों में सेम है। और या तो जब ये पीरियोडिक होगा तो ये बाकी सारे भी पीरियोडिक होंगे। पीरियड भी सेम होगा सबका, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
या ये जब पीरियड होगा तो ये बाकी 2 पीरियड ये भी पीरियोडिक होंगे बाकी 2 भी। और उन दोनों इन दोनों का भी जो फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो इसकी होगी। तो मतलब तीनों भाई हैं एक तरीके से ना, मैं ये कई बार रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़। और इन तीनों की पीरियोडिसिटी कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिसिटी जो है वो क्या होती है इन तीनों के लिए जो पीरियोडिसिटी होती है, इन तीनों के लिए पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए क्या फंडा होता है? वो फंडा क्या था? वो था ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। ये तीनों के लिए है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस है, कॉस पाई बाय 3 एन, ये कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है। साइन पाई बाय 4 एन, ये साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है। ठीक है? तो इन दोनों ही डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन के लिए यही वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ये टू चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ बोथ दिस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शंस। और फिर उसके बाद पीरियड भी हम निकालेंगे, ठीक है? सिंपल है पीरियोडिक भी, जैसे हम इसका निकालते थे वैसे इसका भी निकालेंगे। सिंपल है पीरियोडिक पीरियड निकालना भी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने कई बार बताई हुई है आपको बात, ये बेसिक चीज़ है तो ये मैं बार-बार रिपीट भी कर देता हूँ। इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है इसकी? ये है कॉस ओमेगा नॉट की फॉर्म में है, ठीक है? तो ओमेगा नॉट क्या है इसका? ओमेगा नॉट है पाई बाय 3। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये होगा 2 पाई बाय 6, ठीक है? तो ये ओमेगा नॉट जो है, ये किस फॉर्म में है? 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। 1/6 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आइडियल सॉरी इंटीजर नंबर है, ठीक है? इसलिए ये 1/6 इज़ अ रैशनल नंबर, और 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ओमेगा नॉट जो है cos पाई बाय 3 n में ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है। तो cos पाई बाय 3 n ये पीरियोडिक होगा, ठीक है? अब इसका पीरियड निकालना है, cos पाई बाय 3 n का पीरियड निकालना है, ठीक है? वो कैसे निकालेंगे? तो cos पाई बाय 3 n की मैं निकालता हूँ फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ठीक है? तो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते थे हम? फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करता था, सबसे पहले अज़्यूम करता था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बिग एन मैं अज़्यूम करता हूँ, ठीक है? बिग एन जो है ये पीरियड है, ठीक है? cos पाई बाय 3 एन का, और ये इसकी बिग एन की वैल्यू हो सकती है एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट कुछ भी, है ना? तो एन नॉट की वैल्यू मैंने कई बार रिपीट करी है। एन नॉट की वैल्यू शुड बी एन नॉट इज़ अ फंडामेंटल पीरियड, और ये होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा एन नॉट। तो 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट वो भी इंटीजर वैल्यू होगी। तो इसका मतलब बिग एन जो है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए हमेशा, ठीक है? तो अगर ये बिग एन इज़ अ पीरियड ऑफ cos पाई बाय 3 एन, तो मैं cos पाई बाय 3 एन को लिख सकता हूँ cos पाई बाय 3 एन इज़ इक्वल टू cos पाई बाय 3 स्मॉल एन प्लस बिग एन, ये वाला बिग एन यहाँ लिख दिया मैंने। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है ये cos पाई बाय 3 स्मॉल एन प्लस पाई बाय 3 बिग एन, ठीक है? इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? cos पाई बाय 3 एन के, ठीक है? अब इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो पाई बाय 3 बिग एन है ना? पाई बाय 3 बिग एन है, ये पता ही है आपको, इसको पाई बाय 3 बिग एन को होना चाहिए 2 पाई एम के बराबर, ठीक है? 2 पाई एम, तो पाई से पाई कैंसल, तो बिग एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 6 टाइम्स एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या डालें जिससे बिग एन इंटीजर हो जाए? स्मॉल एम के अंदर अगर मैं 1 डाल दूँगा तो बिग एन जो है इंटीजर हो जाएगा, ठीक है? तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम होगी, वहाँ पे ये बिग एन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होती है? एन नॉट, ठीक है? तो एन नॉट क्या हो जाएगा? पहले किया हुआ है कई बार, एन नॉट इज़ इक्वल टू 6 सैंपल्स, 6 सैंपल्स एन नॉट। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है cos पाई बाय 3 एन का, वो क्या होगा? एन नॉट इज़ इक्वल टू 6 सैंपल्स। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, और ये जो एन नॉट की जो वैल्यू है इसके नीचे लिख देता हूँ cos पाई बाय 3 एन, और सेम उसी तरह से sin पाई बाय 4 एन का भी मैं निकालता हूँ फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। अब चेक करना है हमको sin पाई बाय 4 एन पीरियोडिक है या नहीं है। तो इसके लिए भी वही कंडीशन होगी, है ना? क्योंकि ये sin ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है, तो ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी बहुत ईज़ी है। इसका जो ओमेगा नॉट होगा पाई बाय 4 होगा, ठीक है? इसको मैं 2 से प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाय 8, सॉरी 2 पाई इंटू 1/8।
तो 1/8 का मतलब क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आइडियल नंबर्स हैं, सॉरी इंटीजर नंबर्स हैं, और ये 2 पाई है, तो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आ रहा है ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है। साइन पाई बाय 4 एन इज पीरियोडिक। अब इसका फंडामेंटल पीरियड भी निकाल लेते हैं, साइन पाई बाय 4 एन का। साइन पाई बाय 4 एन का अब हम फंडामेंटल पीरियड निकाल लेते हैं एन नॉट वैल्यू। कैसे निकालेंगे भाई, एज्यूम कर लीजिए बिग एन जो है पीरियड है साइन पाई बाय 4 एन का, जो कि जिसकी वैल्यू हो सकती है एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट वगैरह वगैरह। तो मैं साइन पाई बाय 4 एन को लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 4 एन प्लस बिग एन। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 एन प्लस साइन पाई बाय 4 बिग एन। ठीक है, साइन पाई बाय 4 एन। तो इसको इसके इक्वल कब होना पड़ेगा, कब होगा इक्वल, जब ये पाई बाय 4 बिग एन की वैल्यू 2 पाई एम हो जाए। ठीक है, दैट इज पाई बाय 4 शुड बी इक्वल टू 2 पाई एम। तो ये कैंसिल होगा पाई पाई से, तो बिग एन क्या हो जाएगा फिर, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 एम। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या डालूं जिससे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन आ जाए, बिग एन आ जाए। स्मॉलेस्ट वैल्यू हम एम डालूंगा मैं 1 डाल दूंगा। ठीक है, तब जाके हमारा बिग एन जो होगा वो एन नॉट हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन हो जाएगा, 8 सैंपल्स। तो फंडामेंटल पीरियड साइन पाई बाय 4 एन का एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स आ जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड साइन पाई बाय 4 एन का मैंने नीचे लिख दिया, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। अब अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा cos पाई बाय 3 एन को, और फिर उसके बाद sin पाई बाय 4 एन को भी प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे एक्सपोनेंट थे, सम ऑफ एक्सपोनेंट था यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो इस वाले एक्सपोनेंट को मैंने प्लॉट किया यहाँ पे, और इस वाले एक्सपोनेंट को मैंने प्लॉट किया था यहाँ पे, यहाँ पे। तो इन दोनों को मैंने सम ले लिया था, तो आया था हमारा एक्स ऑफ एन। ठीक है, एक्स ऑफ एन आया था ये। तो उसी तरह से, और ये हमको मैंने पहले बोल दिया कि ये जो प्लॉट था, ये एक्चुअल में जो था प्लॉट था, ये e टू द पावर j 3 पाई n का तो था, बट ये प्लॉट था किसका, cos पाई 3 पाई n का। और ये जो प्लॉट था e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का, ये प्लॉट किसका था, cos 2 पाई बाय 3 n का था प्लॉट एक्चुअल में। तो उसी तरह से इसका जो प्लॉट होगा, इसका जो प्लॉट होगा वो जो है हम बना देंगे इसका भी प्लॉट, और फिर इसका भी हम प्लॉट बना देंगे। ठीक है, और फिर दोनों के प्लॉट में हम ऐड कर देंगे, जिस तरह से हमने इस वाले एक्सपोनेंट का प्लॉट और इस वाले एक्सपोनेंट के प्लॉट को ऐड किया तो एक्स ऑफ एन आया, है ना। तो उसी तरह से हम इन दोनों के प्लॉट को ऐड कर देंगे तो एक्स ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, तो जब एक्स ऑफ एन को हम देखेंगे तो उसका भी जो रिजल्ट है कुछ इसी तरह से आएगा। ठीक है, इसी तरह से कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि ये एक्सपोनेंट का जो प्लॉट था, प्लॉट इसको मैंने cos 3 पाई n का प्लॉट था एक्चुअल में, और ये जो प्लॉट था ये वाला e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n का, ये एक्चुअल में प्लॉट था cos 2 पाई बाय 3 n का। हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि x ऑफ n, है ना, x ऑफ n जो दिया गया था, सम ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, मतलब क्वेश्चन क्या था, ये था, ये -1 नहीं था इस टाइम पे। ठीक है, -1 नहीं था, तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल था। ठीक है, एक्स ऑफ एन। ठीक है, तो ये था। तो हम मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो है एक्चुअल में ये क्या था, ये एक्चुअल में था, ये वाला जो एक्स ऑफ एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो एक्स ऑफ एन मैंने कैसे फाइंड आउट किया, एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट है, और फिर एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट में से फंडामेंटल पीरियड निकाला मैंने एक्स ऑफ एन का, वो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, वो मैंने फाइंड आउट किया e टू द पावर j 3 पाई n और e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n के प्लॉट से, इन दोनों के प्लॉट से। बट एक्चुअल में इन दोनों का प्लॉट क्या था, cos 3 पाई n और cos 2 पाई बाय 3 n था। तो मैं एक्स ऑफ एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक तरीके से, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर j 3 पाई n जो है उसको मैं लिख सकता हूँ cos 3 पाई n से, सॉरी cos 3 पाई n से, प्लस e टू द पावर j 2 पाई बाय 3 n को मैं लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाय 3 n से, cos 2 पाई बाय 3 n से। तो मैं cos को ये भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब, है ना, क्योंकि cos को मैंने रिप्रेजेंट किया, cos का जो प्लॉट है उसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया था, cos 3 पाई n के प्लॉट से, जो कि e टू द पावर j 3 पाई n था।
और cos 2π/3 के प्लॉट से, जो कि e⁻j 2π/3n था, इससे, और इन दोनों प्लॉट से ही, है ना, इन दोनों के प्लॉट से ही सम करके मैंने x ऑफ n बनाया। फिर x ऑफ n का मैंने फंडामेंटल पीरियड निकाला। हाँ, x ऑफ n का मैंने निकाला कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, x ऑफ n पीरियोडिक था। फिर x ऑफ n का इसी प्लॉट से मैंने फंडामेंटल पीरियड निकाला, ठीक है? मतलब ये वाला जो मेथड था हमारा, x ऑफ n का जो है फंडामेंटल पीरियड निकालने का, ये जो एक्सपोनेंट है e⁻j 3πn का जो प्लॉट है, या तो cos 3πn का जो प्लॉट है, इसमें से नंबर ऑफ 3 फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है, जब कंप्लीट हो रहे हैं, तब ये वाले प्लॉट का 2 फंडामेंटल पीरियड साइकिल कंप्लीट हो रहा है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ n पे, n इज इक्वल टू 6 पे। तो ये जो रिलेशन था, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसका, इस प्लॉट का, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इस प्लॉट का एट अ पर्टिकुलर सेम वैल्यू ऑफ n, है ना? तो ये भी हम इसी प्लॉट से ही निकाले हैं, ठीक है? तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि x ऑफ n जो है यहाँ पे, एक्सपोनेंट हमने लिख रखा है यहाँ पे, इस एक्सपोनेंट के बदले में इनके कॉस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस कॉस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि प्लॉट जो था ये कॉस में ही तो था ये प्लॉट, इसलिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि x ऑफ n अगर सम ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दिया गया हो, तो ये वाला मेथड हम फॉलो करेंगे, ठीक है? जो मैंने पहले बताया था, जो जिससे हमने किया था, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल दिस एट द सेम वैल्यू ऑफ n, ठीक है? तो इससे, इस वाले मेथड से हमने निकाला था, ये था वो मेथड, n इज इक्वल टू 6 पे था। 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ a एक्सपोनेंट, ये वाला एक्सपोनेंट को मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया था, है ना? और b एक्सपोनेंट को मैंने इस वाले एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट कर दिया था। तो 2 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल थे इसके, तब 6 पे, n इज इक्वल टू 6 के ऊपर। तो वही n की जो वैल्यू क्या थी, ये n इज इक्वल टू 6 का था, ये था x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड, 6 सैंपल्स, यही था। और मैंने ये भी कहा था कि फंडामेंटल पीरियड इसका और इसका दोनों का एलसीएम ले लो, तो x ऑफ n का क्या आ जाएगा, फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा। तो ये सब दोनों मेथड, एक तो एलसीएम वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, है ना, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स वाला मेथड, ये दोनों ही मेथड, ये जो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था प्लॉट, इसी प्लॉट से मैंने डिराइव किया था, ठीक है? और ये जो प्लॉट क्या थे, एक्चुअल में जो प्लॉट है, ये कॉस के प्लॉट थे, cos 3πn, cos 2π/3n। तो इसका मतलब ये मैं x ऑफ n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि x ऑफ n अगर सम या तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है? सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन हो, ठीक है? ऐसा हो, या तो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि e⁻j 3πn को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे, sin 3πn से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसको, या तो मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ e⁻j 2π/3n को भी sin 2π/3n से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं इसको साइन से करूंगा, इसको कॉस से, इसको कॉस से, इसको साइन से, है ना? तो x ऑफ n को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्लस माइनस 3n, ठीक है? इससे भी रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? या तो कॉस को, जो ऊपर था यहाँ पे, ये भी लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है? इसको भी लिख देता हूँ, x ऑफ n इज इक्वल टू e⁻j 3πn प्लस e⁻j 2π/3n, ठीक है? एक ये और एक ये, यहाँ पे भी प्लस माइनस, ठीक है? और अगर मान लो यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे कॉस हो, यहाँ पे कॉस हो, यहाँ पे साइन हो, है ना? या तो यहाँ पे साइन हो, या तो यहाँ पे कॉस हो, ठीक है? इसको भी मैं लिख देता हूँ जरा, ठीक है? ब्रैकेट मार के, सॉरी, ओब्लिक मार के ना, यहाँ पे ओब्लिक मार के ये भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये अगर ये साइन 3πn होता माइनस कॉस 2π/3n होता, ठीक है? या तो ये कॉस 3πn होता, या प्लस माइनस साइन 2π/3n होता, ठीक है? तो ये पूरी पिक्चर बना दी मैंने, ठीक है? एक आपके सामने पूरी पिक्चर बना दी मैंने कि ये जो है पूरा रिलेशन, ये थोड़ा-सा क्राउडेड हो गया यहाँ पे ना, काफ़ी ज़्यादा हौशी-पौशी हो गया, थोड़ा समझ लेना आप।
ठीक है? ये जो इक्वेशंस है एक्स ऑफ एन की एक्स ऑफ एन अगर सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हो गया, ठीक है? जो जैसे हमने पहले किया था, या तो एक्स ऑफ एन सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम कोसाइन में हो गया, ठीक है? कोसाइन में, या तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोसाइन हो गया प्लस माइनस, या तो दोनों साइन हो गए, ठीक है? या तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है? ऐसे हो गया। तो इन सभी केसेस के अंदर अगर मैं एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट करूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है? मतलब कि cos 3 पाई n को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया था और यहाँ पे cos 2 पाई बाय 3 n को प्लॉट किया था, ठीक है? तो इसी से हम जो है ये जो इस वाले मेथड से निकालते थे फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, या तो एलसीएम से निकालते हैं एक्स ऑफ एन, तो इसके लिए भी वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है? वही वाला क्या बोलते हैं मेथड, कि एक तो ये वाला मेथड नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल वाला मेथड, या तो एलसीएम वाला मेथड। इसके लिए भी वही वाला मेथड एप्लीकेबल होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साइन 3 पाई एंड प्लॉट कर दूंगा, यहाँ पर साइन 2 पाई बाय 3 एन को प्लॉट कर दूंगा, तो एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट आएगा वो उसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है? या तो मैं अगर साइन 3 पाई एन को प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे, और कॉस 3 पाई 2 पाई बाय 3 एन को अगर मैं प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे, तब भी एक्स ऑफ एन जो उसका प्लॉट आएगा इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, प्लस माइनस है ना, तो एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो फंडामेंटल पीरियड तब भी एक्स 9 6 होगा। या तो अगर मैं इसको cos 3 पाई n से प्लॉट कर दूंगा और इसको मैं sin 2 पाई बाय 3 n से प्लॉट कर दूंगा, प्लस माइनस होगा ये, ठीक है? अगर प्लस माइनस होगा ये, तो भी जो x ऑफ n जो होगा, है ना? x ऑफ n होगा, तो उसका जो प्लॉट आएगा वो प्लॉट का फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो 6 होगा। तो इसका मतलब ये एक जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास कि x ऑफ n अगर हमको इस तरह से दिया हो, या तो इस तरह से दिया हो, या इस तरह से दिया हो, या तो इस तरह से दिया हो, या तो इस तरह से दिया हो, इन सबको अंदर, है ना? इन सबके अंदर जो है एक्स ऑफ एन का जो अगर मैं फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहूँ, अगर मैं फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहूँ, इन सभी मेथड का, इन सभी सॉरी इन सभी का जो इन सभी टाइप का ये जो दरक है, इनके अंदर अगर मैं एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड निकालूँ, फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो इस वाले मेथड से भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है? इस वाले मेथड से भी, मतलब कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस एंड नंबर ऑफ is equal to number of fundamental period cycle of this at a same value of n, कितना आया, ठीक है? वो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ ना ये करके इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे। और दूसरा मेथड क्या था, एलसीएम से निकालने का, मतलब कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, दोनों का फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम निकाल दो। अगर इस फॉर्म में गिवन है एक्स ऑफ एन इस फॉर्म में गिवन है, तो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे एलसीएम मेथड से, इसका फंडामेंटल पीरियड और इसका फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम निकाल लो, एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में गिवन है एक्स ऑफ एन, दोनों में कॉस है, प्लस हो या माइनस हो, तो भी इसका फंडामेंटल पीरियड और इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल दो, तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा। इसके लिए भी वैसे ही होगा, ठीक है? और इसके लिए तो है ही, वैसे मैंने पहले बताया था सॉल्व करके, ठीक है? तो ये अलग टाइप्स हो गई हैं, ठीक है? तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, 3 पाई एन और 2 पाई बाय 3 एन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को रेफरेंस लेके मैंने लिखा है, ठीक है? सब कुछ, तो यहाँ पे मैं ओमेगा नॉट लिख देता हूँ, ठीक है? ओमेगा नॉट, तो ये की जनरल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? जनरल फॉर्म इस क्वेश्चन के टाइप्स के लिए जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? सारा यहाँ पे ओमेगा नॉट के अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है? ओमेगा नॉट के अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? ओमेगा नॉट की टर्म्स ओमेगा नॉट में लिख दिया मैंने, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए, तो इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अगर एक्स ऑफ एन की वैल्यू ये हो, या तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू ये हो, या तो एक्स ऑफ एन की जो वैल्यू है ये गिवन हो, या तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू ये गिवन हो, या तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू ये गिवन हो, प्लस माइनस में जो भी, ठीक है? एक्स ऑफ, तो मैंने आपको बता ही दिया फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं फिर एक्स ऑफ एन का, या तो ये वाले मेथड से निकाल लो, या तो एलसीएम वाले मेथड से निकाल लो। हमारे नया क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 3 एन प्लस साइन पाई बाय 3 एन, ये था पीरियोडिक और ये था पीरियोडिक। हाँ, एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे होंगी एक्स ऑफ एन के अंदर, ये वाला क्वांटिटी होगा या तो ये होगा, ये होगा या तो ये होगा, साइन साइन नहीं होगा या तो ये कॉस कॉस में होगा, या तो साइन कॉस या कॉस साइन, या एक्सपोनेंट होंगे दोनों, ठीक है? प्लस माइनस में जो भी है वो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक होनी चाहिए हमेशा, ठीक है? पीरियोडिक होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने इसमें भी चेक किया था, दोनों को पीरियोडिक होना चाहिए था और इनका फंडामेंटल पीरियड होगा, तो इनका भी जो है पीरियोडिक होना चाहिए, इनको भी, ठीक है? इनको भी पीरियोडिक होना चाहिए सबको। पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं वो तो आपको पता ही है,
और फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा फिर इनका, 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 इसका, 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 इसका। फंडामेंटल पीरियड निकालोगे फंडामेंटल पीरियड, वो भी सिंपल है। इस ये जो नया क्वेश्चन गिवन है, कोसाइन और साइन की फॉर्म में गिवन है, इसका भी चेक किया था पीरियोडिसिटी, इसका भी पीरियोडिसिटी चेक किया था। दोनों पीरियोडिक हैं, तो इसका फंडामेंटल पीरियड निकाला और इसका भी निकाल लिया फंडामेंटल पीरियड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अभी भी निकाला था मैंने। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है हमको? cos पाई बाय 3n प्लस sin पाई बाय 4n, ये गिवन है हमको इस वाले फॉर्म में। x ऑफ n जो है इस वाले फॉर्म में गिवन है, cos ओमेगा नॉट n प्लस sin ओमेगा नॉट n के फॉर्म में ये। तो इन दोनों का, ये दोनों ही जो है फंक्शंस cos और sin दोनों ही ये पीरियोडिक है। फंडामेंटल पीरियड देख लिया आपने, n नॉट इज इक्वल टू 6 सैंपल्स, n नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, x ऑफ n अगर इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, इसमें या इसमें गिवन है, तो x ऑफ n की फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं? या तो इस मेथड से या तो एलसीएम वाले मेथड से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे इस वाले मेथड से, मतलब कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसके एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसके, है ना? मतलब कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसके cos पाई बाय 3n के, और नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसके sin पाई बाय 4n के, एक पर्टिकुलर n वैल्यू पे, है ना, सेम हो जाने चाहिए, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है? वैसे होना चाहिए, इसके क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही होगा। अब हम बनाते हैं cos पाई बाय 3n, cos पाई बाय 3n का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, cos पाई बाय 3n का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, है ना, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, ठीक है? ऐसा करता हूँ मैं, ये जो मैंने पहले भी मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है? ये एक्स एक्सिस को n बना के, और ऊपर जो है मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको? cos पाई बाय 3n को, ठीक है? cos पाई बाय 3n को, और नीचे मैं रिप्रेजेंट करूंगा sin पाई बाय 4n को, ठीक है? जिस तरह से मैं पहले भी यूज करता था इसको, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था मैंने। तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव नहीं है, ठीक है? ऊपर वाला को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इससे, cos पाई बाय 3n से, नीचे वाली को मैं रिप्रेजेंट करूंगा sin पाई बाय 4n से। ये पहले भी मैंने किया है, यूज किया है, इसी मेथड से किया है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना? ठीक है? अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसी से ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था मैंने पहले भी। तो cos पाई बाय 3n का नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, सॉरी फंडामेंटल पीरियड कितना है? 6, ठीक है? तो इसको मैं कहाँ लिखूं, जगह है क्या? नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड कितना है? 6, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? फिर मैं रब भी कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? फंडामेंटल पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था, मैंने पहले भी बताया था आपको ये बात, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1। यहाँ पे क्या है? cos पाई बाय 3n का नंबर ऑफ सैंपल्स, दैट इज फंडामेंटल पीरियड कितना है? n नॉट 6 सैंपल्स, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1। इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, +1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 8, सॉरी 7 आ जाएगा, ठीक है? 7 सैंपल्स। तो इसका मतलब cos पाई बाय 3n का, है ना, अगर मैं एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनाऊंगा तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 7, ठीक है? तो ऊपर मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? cos पाई बाय 3n से। cos पाई बाय 3n का सबसे पहला मैं फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनाऊंगा, ठीक है? जिसमें कि नंबर ऑफ सैंपल्स 7 आ जाए, जो मैंने अभी निकाला है। सैंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है? एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल, cos पाई बाय 3n का एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल यहाँ पे बनेगा, जिसमें कि नंबर ऑफ सैंपल्स 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का साइकिल जो है वो भी 7 सैंपल्स का ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही बनाते थे ना हमेशा, याद है आपको? तो ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी, ये वाली वैल्यू सेम यहाँ पे रिपीट होगी, और जो पैटर्न है, सॉरी शेप ऑफ साइकिल है, ये वाला फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल है, इसका शेप वो भी सेम शेप होगा, इसका भी सेम रिपीट होगा, और नंबर ऑफ सैंपल्स इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल में सेम रिपीट होंगे, इस वाले फंडामेंटल पीरियड में भी साइकिल्स वही होंगे, सॉरी नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स के जो है इसका, इसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स वही होंगे 7, इसमें भी नंबर ऑफ
सैंपल्स कितने होंगे? 7 होंगे फंडामेंटल पीरियड साइकिल में। तो ये तो पता ही है आपको, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में ये वाली जो है कंडीशन फॉलो करती है, ठीक है? डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर कोई पीरियोडिक है तो, और ये भी पीरियोडिक ही है ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वही 7 नंबर सैंपल्स का कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बनेगा, n इज इक्वल टू 18 तक बनेगा। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल 7 सैंपल्स का कहाँ बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 n इज इक्वल टू 24 पे बनेगा। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का साइकिल वही नंबर ऑफ सैंपल्स 7 का कहाँ बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट 30 पे बन रहा है, ठीक है? तो ये सब के सब क्या है? फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स हैं, ठीक है? और ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? सेम है, ठीक है, सेम है। मतलब कि शेप ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसकी सबकी सेम शेप है, और नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी सेम है, जो कि क्या है? 7 सैंपल्स, और वैल्यू टू वैल्यू रिपीट भी हो रहा है। तो ये 3 कंडीशन क्या होती थी? डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की कंडीशन होती थी, ठीक है? और ये cos पाई बाय 3 n का हमने बनाया है। cos पाई बाय 3 n क्योंकि पीरियोडिक है इसलिए ये ऐसे बनाया है, ठीक है? जिसका कि फंडामेंटल पीरियड क्या था? n नॉट इज इक्वल टू 6 सैंपल्स। अब sin पाई बाय 4 n का हम देखते हैं, है ना? sin पाई बाय 4 का हम देखते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने cos पाई बाय 3 n का देखा था, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल। तो इसका भी देखते हैं, sin पाई बाय 4 का n का भी देखते हैं, ठीक है? sin पाई बाय 4 n के अंदर फंडामेंटल पीरियड क्या है? 8 सैंपल्स। तो फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1, है ना? sin पाई बाय 4 का n का फंडामेंटल पीरियड क्या है? 8 सैंपल्स। तो यहाँ पे 8 लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू दिस -1। -1 को यहाँ ले आओ, +1 हो जाएगा, यहाँ से हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 9। 8 + 1 9, तो 9 सैंपल्स हो जाएंगे। इसका मतलब sin पाई बाय 4 n के अंदर ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 9 सैंपल्स। अब नीचे मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको? sin पाई बाय 4 n को। 9 सैंपल्स होने चाहिए इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ sin पाई बाय 4 n के अंदर। तो सबसे पहला सैंपल ये ले लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? यहाँ तक ये सबसे पहला फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बन गया, जिसके अंदर की नंबर ऑफ साइकिल सॉरी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 9 सैंपल्स, जो हमने निकाला है फॉर sin पाई बाय 4 n, क्योंकि नीचे जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? sin पाई बाय 4 n को, और ऊपर हमने रिप्रेजेंट किसको किया? cos पाई बाय 3 n को। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड के साइकिल सेम सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए उसके अंदर भी, ठीक है? जो कि यहाँ पे है 9 है, 9 सैंपल्स है, और वैल्यू टू वैल्यू भी रिपीट होगी। यहाँ से n इज इक्वल टू 0 से लेके n इज इक्वल टू 8 तक वैल्यू रिपीट हो रही है sin पाई बाय 4 n की। तो उसी तरह से जो बनाता हूँ मैं, जो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल होगा उसके अंदर भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 9 सैंपल्स, जो यहाँ पे है 9 सैंपल्स सेम, ये हमने जो निकाला था। तो अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल निकालते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n इज इक्वल टू 16 तक बन रहा है, ठीक है? नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल। तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल का जो शेप होगा वो सेम रिपीट होगा इससे, इस वाले फंडामेंटल पीरियड के साइकिल से। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 8 पे भी रिपीट होगी, और n इज इक्वल टू 8 पे जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 16 पे भी रिपीट होगी। और ये दोनों ही फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है रिपीट, ये जो सेम है, इन दोनों में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने? 9 सैंपल्स हैं, 9 सैंपल्स। ये तीन, ये क्या क्या कंडीशन होती है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्या कंडीशन होती है? द कंडीशन होती है फॉर डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि ये sin पाई बाय 4 n आपका पीरियोडिक सिग्नल था, है ना? इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है, ठीक है? फिर आगे जो रिपीट होगा नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड का साइकिल, उसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? यहाँ तक n इज इक्वल टू 24 तक बना है नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल। सेम जैसा ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल है वही रिपीट यहाँ पे भी हो रहा है, वही फंडामेंटल पीरियड साइकिल यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट कहाँ पे बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होते हैं ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल में इसके? sin पाई बाय 4 n के कितने होंगे? 9 सैंपल्स।
तो नेक्स्ट वाला भी 9 सैंपल्स होंगे। नेक्स्ट वाले जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल है उसमें भी 9 सैंपल्स होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो बनाया नहीं आगे मैंने, चलो यहीं तक ही ठीक है, यहीं तक ठीक है, ठीक है, यहीं तक ठीक है। तो अब हमको देखना पड़ेगा, ये तो ऊपर वाला जो है ये cos π/3 n का है, नीचे वाला जो है ये sin π/4 n का है। हमको ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसके cos π/3 n के, है ना, कितने हैं जब नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसके यहाँ पे एट पर्टिकुलर सेम वैल्यू ऑफ n, या ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे था, नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसके इज इक्वल टू 2 फंडामेंटल पीरियड साइकिल, 2 फंडामेंटल पीरियड साइकिल इसके किस पे, n इज इक्वल टू 6 पे। यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये a और b को मैंने ये वाला एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट किया था, इसको a से और इसको b से रिप्रेजेंट किया था। तो इससे भी मैंने निकाला था, क्या क्या निकाला था, x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड n नॉट। तो उसी तरह से इसमें भी देखेंगे अब हम, इसी मेथड को इसी में देख रहे हैं हम, इसी वाले मेथड को यहाँ पर भी देख रहे हैं अब हम। तो अगर मैं देखूं cos π/3 n को, तो पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल, फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल, थर्ड फंडामेंटल पीरियड साइकिल, फिर फोर्थ फंडामेंटल पीरियड साइकिल। यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ। n इज इक्वल टू 24 पे रुक जाते हैं। अब sin π/4 n को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो sin π/4 n को सबसे पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल यहाँ पे, फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल यहाँ पे, फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4। तो ठीक है, जब फोर नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल cos π/3 n के कंप्लीट हो रहे हैं, उस टाइम पे 1 2 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ sin π/4 n के कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, एट द सेम वैल्यू ऑफ n। कौन सी वैल्यू ऑफ n पे, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 24 पे, ठीक है, 24 पे एग्जैक्टली n इज इक्वल टू 24 पे इसके 1 2 3 4 फंडामेंटल पीरियड साइकिल कंप्लीट हुए हैं, तब जाके इसके 1 2 3 फंडामेंटल पीरियड साइकिल कंप्लीट हुए हैं एग्जैक्टली एट n इज इक्वल टू 24 पे। तो मैं जिस तरह से यहाँ पे लिखा था इस क्वेश्चन के लिए, उसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ। जगह हो तो लिखूँ ना, जगह हो तो लिखें, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे थोड़ा सा। नंबर ऑफ फंडामेंटल, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ना cos π/3 n को रिप्रेजेंट करता हूँ a से, ठीक है, और sin π/4 n को रिप्रेजेंट करता हूँ b से, सपोज। ठीक उसी तरह जिस तरह से इस वाले एक्सपोनेंट को मैं a से और इसको b से रिप्रेजेंट किया था, इसको a और इसको b, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 4, ठीक है, 4 फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ a, सॉरी, 4 फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ a, दैट इज cos π/3 n। ये cos π/3 n का है ना, इसको मैं a से रिप्रेजेंट किया हूं और इसको मैं b से रिप्रेजेंट किया हूं, ठीक है। 4 फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ a, जो कि है आपका cos π/3 n, जब कंप्लीट होगा तब 3 फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ b, क्योंकि sin π/4 को मैं नीचे रिप्रेजेंट किया हूं और sin π/4 का मैं सपोज b ले लिया, ठीक है, b। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 टाइम 3 b, मतलब 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ b, दैट इज sin π/4 n, ठीक है। तो ये हो जाएगा b, ठीक है। तो ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, n की कौन सी वैल्यू तक कंप्लीट हो रहा है, n की कौन सी वैल्यू पे कंप्लीट हो रहा है, n इज इक्वल टू 24 पे, 24 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि x ऑफ n का जो फंडामेंटल पीरियड जो है, ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, ये 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ a कंप्लीट जब हो रहा है, ये जब तब 2 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ b कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 6 पे, n इज इक्वल टू 6 पे, और ये n इज इक्वल टू 6 क्या था, फंडामेंटल पीरियड ऑफ x ऑफ n, ठीक है। तो वहां यहाँ पर भी क्या होगा, 24 पे कंप्लीट हो रहा है, 4 number of fundamental period cycle of this and 3 number of fundamental period cycle of this, n is equal to 4 पे, n is equal to 24 पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n is equal to 24, इसका मतलब x of n का फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो क्या होगा, n नॉट, क्योंकि n नॉट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के फंडामेंटल पीरियड से। तो x of n का जो फंडामेंटल पीरियड जो है उसको मैं n नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, सिंपल है, तो पता ही है आपको। तो n नॉट इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24
सैंपल्स, ठीक है, 24 सैंपल्स। तो एक ये वाला मेथड था जिससे मैंने एक्स ऑफ एन का, अगर ये कोसाइन और साइन की फॉर्म में एडिशन के अंदर गिवन है, तो इस फॉर्म के अंदर अगर गिवन है तो मैंने इससे भी निकाल लिया, ठीक है, इस वाले मेथड से निकाल लिया फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, जो कि एन नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स आया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पे प्लस की जगह कॉस और साइन के बीच में प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता, तब भी सेम ऐसे ही करते, इसी मेथड से निकालते, और फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, है ना, एन नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स आता तब भी। बट यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस लिख देता हूँ मैं। तो ये है। अब इसके बाद 30, एन इज इक्वल टू 30 के बाद क्या करें, है ना, एन इज इक्वल टू मतलब कि सॉरी एन इज इक्वल टू 24 के बाद क्या करें, एन इज इक्वल टू 24 के बाद क्या होगा, सेम यही चीज जो है ना, 0 to 24 जो हो रही है, जिसमें कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल और ये 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, सेम यही पैटर्न एन इज इक्वल टू 24 के बाद भी, है ना, यही पैटर्न एन इज इक्वल टू 24 के बाद भी रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा। फिर जब ये पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न जब रिपीट होगा, उसके भी नेक्स्ट पैटर्न जो आएगा वो भी सेम यही पैटर्न होगा, तब रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, क्योंकि एक्स ऑफ एन जो है वो पीरियोडिक है, ठीक है, इसलिए एक्स ऑफ एन पीरियोडिक होगा, ठीक है, पीरियोडिक होगा, तभी हमने एक्स ऑफ एन की फंडामेंटल पीरियड निकाली है 24 सैंपल्स, ठीक है। तो ये हो गया। एक मेथड और था एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालने का, एलसीएम वाला मेथड, ठीक है। एलसीएम में क्या है, सिंपल है, वो तो सबसे सिंपल मेथड है। ये वाली जो क्वांटिटी गिवन है और ये वाली क्वांटिटी गिवन है, इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड निकाल लो, क्या है फंडामेंटल पीरियड, है ना, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 6 सैंपल्स। तो यहाँ पे एलसीएम का वो बना देते हैं बॉक्स, ठीक है, 6। इस वाले का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 8 सैंपल्स, तो यहाँ पे 8 लिख दो। अब एलसीएम निकाल लो इन दोनों का, 3 4 4 1 3, ठीक है, 4 3 24, तो इन 2 इंटू 4 4 इंटू 3 24, ठीक है, 24। तो एन नॉट जो होगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन जो होगा वो होगा 24 सैंपल्स। यहाँ पर भी 24 सैंपल्स आ रहे हैं। एलसीएम के मेथड से ऐसे तो हम निकालते थे फंडामेंटल पीरियड एक्स ऑफ एन का, यहाँ पर भी ऐसे निकालता था एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड, है ना, एलसीएम से। इसका एलसीएम लिया था और इसका एलसीएम लिया था, 2 का एलसीएम लिया था और 3 का एलसीएम लिया था। तो उसी तरह से यहाँ पे 6 का 8 का एलसीएम ले लो, जो कि इसका फंडामेंटल पीरियड और इसका फंडामेंटल पीरियड है। यहाँ पे 2 और 3 इसका फंडामेंटल पीरियड था और इसका फंडामेंटल पीरियड था, सेम है। तो एलसीएम वाले मेथड से भी 24 नंबर ऑफ सैंपल्स आया एन नॉट की वैल्यू एक्स ऑफ एन की, और इस वाले मेथड से जो थोड़ा बड़ा था, इससे भी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन की वैल्यू एन नॉट इज इक्वल टू 24 सैंपल्स आ गई। तो वही बस ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे था इस वाला, इस बार मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर इस बार मैंने कोसाइन और साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट किया था, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से। अब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाय साइनसॉइडल से, ठीक है, साइनसॉइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि साइनसॉइडल के अंदर अगर ये वाली फॉर्म हो कॉस कॉस की, क्योंकि यहाँ पे कॉस प्लस साइन थी, अब कॉस प्लस कॉस में हो, कॉस माइनस कॉस हो, साइन प्लस माइनस साइन हो, साइन प्लस माइनस कॉस हो, कॉस प्लस माइनस साइन हो, तब भी सेम ऐसे ही निकालेंगे इसी तरह से, ठीक है, इसी इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है, इसी मेथड से, या तो एलसीएम वाले मेथड से निकालेंगे। कैसे, इसका फंडामेंटल पीरियड इसका फंडामेंटल पीरियड दोनों का एलसीएम निकाल लो, वो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड होगा। इसका एलसीएम इसका इस पीरियड का एलसीएम इसके पीरियड का एलसीएम निकाल लो, इस पीरियड का और इस पीरियड का एलसीएम निकाल लो, तो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। इस वाले का पीरियड निकाल लो, इस वाले का पीरियड निकाल लो, फंडामेंटल पीरियड, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो इस वाले का एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा। या इसका भी वही है, इसका तो वही है, और ये वाला क्वेश्चन किया है, तो आप समझ गए अब तो ये बात, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। वैसे एलसीएम वाला जो मेथड है सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी मेथड है, और सबसे कम टाइम लेगा, बहुत कम टाइम ले रहा है। बस आपको ये सीखना है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, वो बहुत इजी है, वो आप कर लेना अपने आप, ठीक है, सॉल्व अपने आप समझ लेना, कहीं पे देख लेना कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, एलसीएम को। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस के अंदर मैंने बता दिया कैसे आप फाइंड आउट करोगे एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, इस ये वाली जो टाइप के जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। ये
इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये काफी ज्यादा टाइम लिया, अभी लेंदी हो गया बट समझाने में, क्योंकि मेरे को काफी डीप में आपको बताना था ना, ये ग्राफ बना बना के, ये प्लॉट बना बना के बताना था कि कैसे होगा, एक्स ऑफ एन का कैसे प्लॉट बनेगा, फिर एक्स ऑफ एन जो है वो पीरियोडिक बनेगा, ठीक है, इस तरह से समझाना था। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे। अब ये वाला टाइप, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, मैं थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू, प्लस माइनस है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो एक्स ऑफ एन, इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो हम निकालते हैं, ये पूरे जो ग्राफ बनाकर एक प्लॉट बना के निकालते हैं फंडामेंटल पीरियड एक्स ऑफ एन का, ठीक है। या तो एक और मेथड होता है, वो कौन सा मेथड है जो हमने किया है, मतलब नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ ये वाला एक्सपोनेंट जो कि मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, ठीक है, कितना कंप्लीट हो रहा है, जो कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल बी, ये वाले एक्सपोनेंट का कंप्लीट हो गया हो, सेम वैल्यू ऑफ एन पे, है ना, ये वाला मेथड है। यहाँ पे मैंने लिखा था 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ this exponent, that is a, completes when two fundamental period cycle of this b this exponent, ये वाला एक्सपोनेंट, तो n इज इक्वल टू 6 पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली n इज इक्वल टू 6 पे, तो इसका मतलब x ऑफ n का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा 6 सैंपल्स, n नॉट 6 सैंपल्स होगा, ठीक है, n नॉट, इसकी है बिग n नॉट होगा, ठीक है, बिग n नॉट, स्मॉल n नॉट लिखा हुआ है, स्मॉल n नॉट नहीं, बिग n नॉट है ये, ठीक है। मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस में गिवन हो या तो माइनस में गिवन हो कोई कांस्टेंट वैल्यू के, सपोज के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस में गिवन है या माइनस में गिवन है, के क्या हो सकती है, इंटीजर नंबर हो सकता है, या नेगेटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, या पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, या पॉजिटिव डेसिमल नंबर हो सकता है, या नेगेटिव डेसिमल नंबर हो सकता है ना। तो के जो है एक कांस्टेंट है, के जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ना, कोई नंबर डेसिमल में या इंटीजर में प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे वाले इस टाइप के जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालना है अब, क्योंकि अब यहाँ पे के भी आ गया, ठीक है, के प्लस माइनस के मतलब कि प्लस माइनस कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो अब जो हमने ग्राफ प्लॉट बनाया था इसका ई टू द पावर जे 3 पाई एन का, फिर ई टू द पावर जे 2 पाई 3 एन का ग्राफ बनाया था, प्लॉट बनाया था, सॉरी। अब हमको एक और प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो किसका, वो इसका कांस्टेंट का प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का भी प्लॉट बनाएंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट का जो प्लॉट बनेगा, एक ये वाला प्लॉट बनेगा ई टू द पावर जे 2 पाई बाय 3 एन का, फिर एक ये वाला प्लॉट बनेगा ई टू द पावर जे 3 पाई एन का। तो इन तीनों के प्लॉट को हमें डिपेंडिंग अपॉन प्लस माइनस क्या कहाँ गिवन है इक्वेशन के अंदर, हमको एक्स ऑफ एन का प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक्स ऑफ एन का प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट बनेगा वो ये वाला जो वो जो प्लॉट बनेगा, है ना, एक्स ऑफ एन का, तो एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट बनेगा उसका फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो भी कितना होगा, एन नॉट इज इक्वल टू 6 होगा, एन नॉट इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, एन नॉट इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड तब भी जो है एन नॉट इज इक्वल टू 6 सैंपल्स आएगा। लेकिन अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेथड है, क्योंकि इस मेथड में एक और प्लॉट बनाना पड़ेगा ये कांस्टेंट का, है ना, तो और बड़ा हो जाएगा, ये वैसे ही बड़ा था, ये तो काफी बड़ा था ये वाला मेथड। एक और मेथड क्या था एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालने का, वो था कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, है ना, उसको हम कंपेयर कर देते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन एट पर्टिकुलर सेम वैल्यू ऑफ एन, है ना, एन पे, ये ऐसे हमने किया था ये वाला 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ ए, मतलब ये वाला एक्सपोनेंट जो है 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ बी, इस ये वाला बी 2 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ बी, एन इज इक्वल टू 6 पे आ रहा है, तो एन नॉट होगा 6 सैंपल्स फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है। तो प्लस या माइनस के भी अगर यहाँ पे आएगा इनके साथ लिखा हुआ, ठीक है, तो भी हम जो है सेकेंड मेथड से ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाले मेथड से, मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल्स को कंपेयर कर सकते हैं इसके और इसके किस एन वैल्यू पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एन वैल्यू पे फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन होगा, ठीक है।
तब भी जो है वो 6 आएगा, ठीक है? तब भी 6 आएगा। अब थर्ड मेथड क्या था एलसीएम का, ये वाला डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और ये वाला, है ना? इन दोनों का ये दोनों पीरियोडिक तो है ही, तो इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? जो भी फंडामेंटल पीरियड होगा उनका एलसीएम ले लो, तो जो एलसीएम आएगा वो भी क्या है? 6 है, तो 6 फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन हो गया, तब भी 6 आएगा, ठीक है? एलसीएम, तो उसका मतलब एक एलसीएम वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ दिस पीरियोडिक, है ना? दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल साइकिल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करेंगे किस एन पे है, ये वाला मेथड, है ना? इन दोनों मेथड के अंदर ये वाले मेथड में और एलसीएम वाले मेथड में, दोनों के अंदर ये के की कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कांस्टेंट जो है प्लस या माइनस है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बस के की वैल्यू कहां की जरूरत पड़ती है? जब हमको एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ एन का पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड निकालना है एक्स ऑफ एन का, है ना? थ्रू दिस प्लॉट मेथड, जो बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है? तो इस मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा? अगर के प्लस माइनस है जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक और यहाँ पे प्लॉट हम बना देंगे के का, ठीक है? के का प्लॉट बना देंगे विद एन, विद रिस्पेक्ट टू एन। फिर जो के का प्लॉट है और ये वाला इसका एक्सपोनेंट का प्लॉट है e टू द पावर j 2π/3 का, फिर उसके बाद e टू द पावर j 3πn का प्लॉट है। तो इन तीनों के प्लॉट को डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या गिवन है, प्लस माइनस या प्लस माइनस, हमें एक्स ऑफ एन को बनाना पड़ेगा प्लॉट, ठीक है? फिर एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो क्या होगा? वो होगा 6, ठीक है? ऑलवेज 6 होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए 6। और अगर हम फंडामेंटल पीरियड एक्स ऑफ एन का निकालना चाहते हैं विद दिस मेथड, मतलब कि नंबर ऑफ फंडामेंटल साइकिल्स ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन और नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे और कौन से एन वैल्यू पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने ये किया था, तब भी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन जो है 6 आएगा। एलसीएम मेथड से करेंगे तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है ये वाला और ये वाला पीरियोडिक फंक्शन है ये वाला, इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम ले लेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है? तो ये तीन मेथड है टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो जो पहला मेथड है जिसमें ये जो ग्राफ बनाना जिसमें प्लॉट बनाना पड़ेगा, ये तो काफी बड़ा मेथड हो जाएगा, तो इस वाले मेथड में के का भी प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है? के का भी अलग से प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये वाले मेथड के अंदर ना, ये वाले मेथड में के की जरूरत पड़ती है, ठीक है? बट जो बाकी की जो दो मेथड हैं, एक तो ये जो नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल को कंपेयर करते हैं, है ना? और एक एलसीएम वाला मेथड है। तो एलसीएम वाला मेथड और एक ये कंपेयरिंग फंडामेंटल पीरियड साइकिल वाला मेथड, इनमें के की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? के को हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो इन तीनों मेथड में ये वाला प्लॉट वाला मेथड जिसमें हम बहुत बड़ा प्लॉट बनाते हैं, या तो जो ये नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल कंपेयर करते हैं दोनों पीरियोडिक फंक्शंस का, या तो एलसीएम वाला मेथड, तीनों मेथड से जो है फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन सेम आएगा, ठीक है? तो हम ये वाला मेथड को यूज क्यों करें? ये बहुत लेंदी है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना? तो ये वाला मेथड यूज नहीं करते, तो हम ये वाला ही मेथड यूज कर लेंगे ना, टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? एक ये वाला यूज करेंगे, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स of all the periodic functions, है ना? ऑफ ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस, है ना? और दूसरा मेथड क्या है? एलसीएम वाला मेथड। ये जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं इनके फंडामेंटल पीरियड के एलसीएम ले लेते हैं, वो वाला मेथड, ठीक है? तो ये दो मेथड है टू फाइंड, जो कि काफी इजी है और काफी मतलब कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे हम क्या निकालेंगे? तो इनसे हम वही एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये जो फॉर्म दे रखी है जनरल फॉर्म, जिसमें दो एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर रखा है, दो कोसाइंस को सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर रखा है, दो साइन को सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रखा है, यहाँ पे साइन कॉस को, यहाँ पे कॉस साइन को, है ना? तो ये ऐसे दरअसल मैंने ये लिख दिया यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था मैंने? ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट था, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट था, यहाँ पर भी ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट था, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट था। लेकिन मैंने यहाँ पे ओमेगा नॉट 1, ओमेगा नॉट 2, ओमेगा नॉट 1, ओमेगा नॉट 2 लिख दिया, ठीक है? क्योंकि
ये वाली पीरियोडिक फंक्शन और ये वाला पीरियोडिक फंक्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला। ऑब्वियसली इन इन सबके जो है ओमेगा नॉट की वैल्यू डिफरेंट होंगी, तभी हमने ओमेगा नॉट 1, ओमेगा नॉट 2 लिख रखा है, ठीक है? तो उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस की अगर मैं डालूँगा इस वाले क्वेश्चन में, तो तीनों मेथड से अगर मैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन निकालूँगा तो सेम आएगा। तो इस वाले जनरल फॉर्म के अंदर भी अगर मैं प्लस माइनस के डाल दूं, जैसे कि साइन ऑफ ओमेगा नॉट एन, ओमेगा नॉट 1 एन प्लस माइनस साइन ऑफ ओमेगा नॉट 2 एन प्लस माइनस के कर दूं, है ना? और या तो इस वाले में अगर हमें एक्स ऑफ एन ये गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है एक्स ऑफ एन कॉस ओमेगा 1 एन प्लस माइनस साइन ऑफ ओमेगा नॉट 2 एन, इसमें भी अगर मैं प्लस माइनस के कर दूं, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दूं, या तो इस वाले फॉर्म अगर एक्स ऑफ एन इस वाले फॉर्म से गिवन है, इसमें भी अगर मैं प्लस माइनस के कर दूं, ठीक है? अगर एक्स ऑफ एन हमको इस वाले फॉर्म में गिवन है, तो इसमें भी प्लस माइनस के कहाँ करूंगा, जगह नहीं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैं रहता तो लिखता नहीं कहीं पे, बट आप समझ जाना, ठीक है? और एक्स ऑफ एन अगर इस वाली फॉर्म में गिवन है, मतलब कि इस वाले फॉर्म में, ये वाला फॉर्म जो क्वेश्चन किया था ना हमने, इस फॉर्म में है ये, तो भी अगर मैं प्लस माइनस के डाल दूं, जो कि मैंने डाल रखा है अभी, प्लस माइनस के, अब ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आ गई, ठीक है? तो इनके अंदर अगर एक्स ऑफ एन अगर ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ पे भी मैं बनाए लिख ही देता हूँ प्लस माइनस के, क्योंकि फिर आपको थोड़ा प्लस माइनस के, ठीक है, लिख देता हूँ। तो एक्स ऑफ एन के अंदर अब अगर कॉस साइन या एक्सपोनेंशियल के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसके साथ अगर आपको प्लस में या माइनस में कांस्टेंट दे दिया जाए, है ना, कांस्टेंट दे दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए, तो भी जो है इनको एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, तो फंडामेंटल पीरियड का एक मेथड तो ये वाला होता है जो लेंथी होता है, जिसमें हम प्लॉट बनाते हैं, ठीक है? एक मेथड कौन सा होता है जिसमें कि हम नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ ईच फंडामेंटल फंक्शन, है ना, ईच फंडामेंटल फंक्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एट सेम वैल्यू ऑफ एन पे। तो इस ये वाला भी मेथड है टू फाइंड एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड। तीसरा मेथड क्या था, एक एलसीएम वाला मेथड था, जिसमें क्या करते हैं कि ये जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इसके फंडामेंटल पीरियड के एलसीएम ले लेते हैं। वो तो बहुत सिंपल है मेथड, तो उससे भी हमारा एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकल जाएगा। तो के की जरूरत हमको जो है सेकंड वाले मेथड में, एक ये वाला जो मेथड है कंपेयरिंग नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, है ना, वो वाला मेथड, उसमें के की जरूरत नहीं पड़ती है टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। और एक और मेथड है एलसीएम मेथड, ठीक है, एलसीएम मेथड टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो ये दो मेथड हैं जिनमें, एक ये वाले मेथड में और एक ये वाले एलसीएम वाले मेथड में, इनमें के की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है, के की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम काउंट ही नहीं करेंगे के को, ठीक है। और पहला मेथड कौन सा था कि भाई ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ये जो इक्वेशन में जितनी भी पीरियोडिक फंक्शंस गिवन है उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर के को जो है प्लस या माइनस में गिवन है उसको भी अलग से प्लॉट करेंगे। फिर के का जो कांस्टेंट इधर रखा है और ये वाले जो बाकी के जो पीरियोडिक फंक्शन गिवन है उनको प्लस माइनस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में कहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस कहाँ पे दे रखा है, तब जाके हम कैलकुलेट कर करके हर एक एन की वैल्यू पे एक्स ऑफ एन को हम प्लॉट करेंगे। तो एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो फंडामेंटल पीरियड सेम होगा जो हम इस वाले मेथड से निकालेंगे या एलसीएम वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड मतलब कंपेयरिंग फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स, है ना, फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, और एलसीएम वाला मेथड टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। ये दो मेथड में जरूरत नहीं पड़ती हमें के की, बट इस वाले मेथड में पड़ती है के की जरूरत। लेकिन ये मेथड बहुत लेंथी है, काफी लंबा है, तो इसको हम जरूरत नहीं है इस मेथड को। इस मेथड से हमको एक्स ऑफ एन की फंडामेंटल पीरियड निकालने की, हम ये वाला मेथड यूज करेंगे या तो ये वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे या तो ये वाला मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो इन वाले में, इस मेथड में और इस मेथड में के की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो के तो हट ही जाएगा, ठीक है, मतलब हटेगा नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ती टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। अगर एक्स ऑफ एन इस फॉर्म में गिवन है, इसमें
अगर हम एक्स ऑफ एन की अगर एक्स ऑफ एन हमको इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में ऐसे प्लस माइनस के है, और हम एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहते हैं इस वाले मेथड से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं इस वाले मेथड से निकालना चाहूँ एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड प्लॉट कर करके, तो के को भी प्लॉट करना पड़ेगा। एक और प्लॉट आएगा के का, प्लस है या माइनस है डिपेंड करता है के का क्या होगा, ठीक है। फिर के और जो बाकी के जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं और के, उनको प्लस माइनस करना पड़ेगा एट ईच वैल्यू ऑफ एन, तो हमको एक्स ऑफ एन को प्लॉट करना पड़ेगा। तो जो एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो सेम वही फंडामेंटल पीरियड होगा जो इस मेथड से फंडामेंटल पीरियड आया होगा एक्स ऑफ एन का, और जो एलसीएम वाले मेथड से फंडामेंटल पीरियड आया होगा एक्स ऑफ एन का, है ना। तो क्यों ना हम यही वाला मेथड, एलसीएम वाला मेथड, और ये जो कंपेयरिंग फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शंस, है ना, पीरियोडिक फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स को कंपेयर करने वाला मेथड, ये दो मेथड क्यों ना यूज करें, क्योंकि इसमें तो के की जरूरत भी नहीं है और इनमें टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा, टाइम भी इसमें ज्यादा नहीं लग रहा है इन दोनों मेथड में। बट इस वाले मेथड में टाइम ज्यादा लगता है और के को भी कंसिडर करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो यही वाला मेथड यूज करेंगे या तो ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं, बाकी आप और भी कुछ देख लेना, लेकिन इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने कर लिए, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर एक्स ऑफ एन गिवन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस, है ना, टू पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है, साइन कॉस, कॉस साइन में, या तो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में गिवन है, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। और अगर प्लस या माइनस कांस्टेंट भी आ गया किसी के अंदर भी, तब भी मैंने आपको बता दिया कैसे एक्स ऑफ एन का निकालते हैं फंडामेंटल पीरियड। इस वाले मेथड से निकालोगे या इस वाले मेथड से, एलसीएम से, या तो कंपेयरिंग फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स वाले मेथड से। इन दोनों में के की जरूरत पड़ती नहीं है अगर के गिवन है क्वेश्चन में, प्लस माइनस के, और ये टाइम भी कम कंज्यूम करेगा। और अगर ये वाला मेथड यूज करना चाहते हो, प्लॉट करने वाला मेथड, टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, तो प्लॉट में तो फिर एक और बार आपको एक्स ऑफ एन, सॉरी, कांस्टेंट का जो प्लॉट है उसको भी प्लॉट करना पड़ेगा के को, फिर आपको के को और जो बाकी के जो फंडामेंटल पीरियड के जो फंक्शन का जो प्लॉट होगा, है ना, ये इन दोनों को ऑल वैल्यूज ऑफ एन पे कंपेयर करके, मतलब प्लस माइनस करके, जो भी क्वेश्चन में गिवन है प्लस माइनस कहाँ पे, एक्स ऑफ एन को प्लॉट करना पड़ेगा। फिर एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड जो इस मेथड से आया हुआ है या इस वाले मेथड से आया हुआ है, तो यही वाला मेथड यूज करेंगे हम, और क्या, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी हो जाता है, बात तो वही पड़ेगी। फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन जो है इस मेथड से भी सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है, और इससे भी, तो ये वाला मेथड या तो ये वाला मेथड यूज कर लो टू फाइंड द पीरियोडिक, सॉरी, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो हो बन सकते थे वो हमने कर लिए है, और इससे बाहर तो कुछ नहीं है, बाकी कहीं आपको मिल जाए बाहर वो आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे।